गोबर क्या है? अब देखो, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़े तो खाद, और चूल्हे में पड़े तो ईंधन, और दिमाग में पड़े तो अनभक्त बना देता है। क्या समझे? जो समझे वो बता सकते हो, ठीक है। आजकल देश में क्या हो रहा है सुनो। अब देखो, भारत एक ऐसा देश है जहां 74 करोड़ रुपया एक नचनिया को देने वाले का लोन माफ हो जाता है, लेकिन किसान का माफ कभी नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये हाल है हमारे यहाँ का। बोलते कि हमारा देश बहुत बदल रहा है। ये है जी हमारे यहाँ का हाल। यार भिंडी कब से बेहोश होने लगी, सुनो जरा। अरे भैया, आपकी भिंडी को अगर होश आ गया हो तो 1 किलो पैक कर दो। अब तो देख रहे हो पानी मारे जा रहे हैं। पागल वागल हो क्या? पागल क्या यार, जल्दी पैक कर दो 1 किलो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। सुना, आज तक सुना था कि इंसान बेहोश हो जाता है, जानवर बेहोश हो जाते हैं, सुना है। पर सब्जियां कब से बेहोश होने लगी यार? सब्जी वाले शायद इसलिए पानी का छिड़काव करते हैं, है ना। सब्जियां बेहोश हो जाती हैं इसलिए भाई, हो सकता है मर भी जाती हो यार। सब्जी मरी हुई मत खाया करो, इसलिए लगता है भी लोग बीमार पड़ते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। वरना वो फालतू में पानी क्यों डालेगा? बेहोश हो जाती होंगी, पानी नहीं मिलता तो काम हो जाता होगा उनका। सब्जी होगा, सब्जी सोच समझ के ही खरीदो यार, गलत हो रहा है बहुत कुछ। जब वकालत का छात्र फेल हो जाए तब वो क्या करता है, क्या कर सकता है वो सुनो। वकालत का छात्र एलएलबी के पेपर में फेल हो गया तो अपने प्रोफेसर साहब के पास गया, बोला कि सर मेरे एक सवाल का यदि आपने जवाब दे दिया तो मैं ये रिजल्ट सही मानकर वापस चला जाऊंगा। तो उसने बोला अच्छा पूछो। तो उसने बोला कि ऐसी कौन सी चीज है जो लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं, तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, ना लीगल है ना तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब को जवाब नहीं सूझा तो बच्चे को पास कर दिया। अगले दिन जब कॉलेज क्लास में गए तो वही सवाल सारे बच्चों से पूछा तो देखा कि सारे बच्चों ने हाथ ऊपर कर रखे थे। तो प्रोफेसर साहब ने एक बच्चे को खड़ा किया, बोला अच्छा बताओ क्या है इसका। तो उसने बोला कि प्रोफेसर साहब आपने 56 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से शादी की, ये लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं। और आपकी पत्नी ने अपने उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, ये तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं। और आपने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को फेल होते हुए भी पास कर दिया, ये ना लीगल है ना तर्कसंगत। तुम जो भी पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटिव अगर तुम्हें कोई टीचर फेल कर दे तो उसके घर जाओ, उससे ऐसे सवाल पूछो जो जानता हो लेकिन वो कह ना सके। हो सकता है कि वो आपको पास कर दे, है ना। तो इसलिए अब जो भी पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटिव टीचर से मिल लो या प्रिंसिपल से मिल लो, किसी से मुलाकात कर लो। फेल हो रहे होगे तब भी ऐसा सवाल पूछो कि उसे पता हो तब भी वो बता ना सके। अगर समझ जाए तो बेहोश हो जाए। तो ऐसे सवाल पूछो कि आप फेल ना हो, पास हो जाओ, ठीक है। कभी भी अपने डैडी से घर में एसी लगवाने के लिए मत बोलना। क्यों? सुनो फिर। डैडी, मैं क्या कह रही थी, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ तो एसी लगवा लो ना। सोचते हैं कुछ। थैंक यू डैडी। अब तो नहीं लग रही गर्मी? नहीं नहीं डैडी, अब तो ठीक है, बहुत ठंडा लग रहा है। समझ गए? डैडी से अपने ये मत बोलना कि एसी लगवा दो, वरना सोच लो फिर। दिखा रहा हूँ मैं एग्जांपल, वरना मर्जी। कूलर के लिए बोल सकते हो कि घर में कूलर ले आओ, ज़्यादा सही रहेगा। एसी के लिए बोलोगे तो ऐसा हो सकता है एसी छोड़ो, हेयर स्टाइल भी चला जाएगा तुम्हारा। इसलिए सोच समझ के अपने डैडी से किसी भी चीज़ की डिमांड किया करो। तुम पूजा के लिए फूल तोड़ सकते हो क्या? सुनो, पूजा के लिए फूल तोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल तोड़ दूंगा, और पूजा के बगल में जो कोमल रहती हैं उनसे भी पूछ लेना, उनके लिए भी तोड़ दूंगा। घर की पूजा की बात कर रही थी वैसे। आओ अंदर, पूजा करती हूँ तुम्हारी। तुम पूजा के लिए क्या कर सकते हो? किसी का नाम पूजा है उसके लिए नहीं, जो हम भगवान के लिए पूजा करते हैं उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। बाकी मर्जी आप और किसी चीज के लिए समझ लो, वो आपकी आइडिया है, हमारी नहीं। एक लड़के के रूप में लड़की और दूसरा लड़के के रूप में एलियन। आपको कौन सा लड़का लड़की लग रहा है और कौन सा लड़का एलियन लग रहा है? अपनी राय बताना जरूर, ठीक है। कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फालतू में डॉक्टर बन जाते हैं लोग। डॉक्टर साहब, हाँ हमारा मोड़ा मोड़ी नहीं हो रहा है। अच्छा, जोलियो सलाजीत। अरे कमी हम में नहीं है यार।
अच्छा, तो तुम्हारी घरवारी में कमी है? अरे घरवारी में नहीं, घरवारों में कमी है। हैं? जो केस पहली बार सुन रहा हूँ, घरवारों में कमी की वजह से मोड़ मोड़ी नहीं हो रहा है। तो घरवारे ब्याह नहीं करवा रहे। चलो जा, जहाँ से नहीं ऐसी जगह मारूं कि ब्याह के बाद भी मोड़ मोड़ी ना हुई है। तो समस्या नहीं सुलझा पा रहा तो का को डॉक्टर बनेगा? चल जा रहा हूँ कल। कैसा लगा मेरा मजाक? जब लोग समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो फिर डॉक्टर क्यों बन जाते हैं यार, है ना। उसकी बेचारे की छोटी सी समस्या दूर नहीं कर सकते तो किस लिए डॉक्टर बन गए भाई तुम? हाँ, वो डॉक्टर के पास गलत गया, उसे किसके पास जाना चाहिए था? आप बताओ। उस बंदे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, किसी और के पास जाना था? किसके पास जाना चाहिए था बताना जरूर, ठीक है। तुम भी टॉपर बन सकते हो, कैसे? सुनो। चलो नेक्स्ट कौन है? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा को लेके आओ जल्दी। सर पापा तो नहीं है। पापा नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, चलो जाओ। सर पापा जेल में है। पापा जेल में कैसे चले गए बाबू? सर एक सर हमको रिजल्ट नहीं दे रहे थे, पापा गोली मार दी, इसलिए पापा जेल गए। अरे पागल, तो पापा को बुला। नहीं, पापा को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो। तुम्हारा देखो कितना अच्छा मार्क्स है, तुम देखो। हाँ नहीं तू इस समझा बच्चे नहीं। ने जो बोला तुम भी ऐसा बोल सकते हो, फिर टॉपर आप बन जाओगे। अगर आपके ज्यादा ही नंबर कम है तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप थोड़े बहुत सही मार्क्स या नंबर आए हैं, अगर आपके थोड़े बहुत नंबर सही आए तो आपको टॉपर भी बना दिया जा सकता है, ठीक है। आप इस बच्चे ने जो बोला आप भी ऐसा बोल सकते हो, टॉपर बन जाओगे चंद सेकंडों में, याद रखना। पप्पू के पापा कौन है जानू आज? गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के का? गणेश है, नरेश तो है। जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। सुन लिया? आज के बाद मत पूछना कि पप्पू के पापा का नाम क्या है। ये बंदा इस कीड़े को परेशान कर रहा था, फिर उसने क्या किया? हाँ, खुद से सुनो और देखो। ये पंख क्या माँ चुदाने के लिए दिए भोफड़ी के? किसी भी कीड़े को पंख फालतू में नहीं दिए जाते हैं, समझे। इंसान सारा जब तक गाली नहीं सुन लेता कुछ मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। सुन ली गाली, अब सही है। जीवन में कभी भी कस्टमर केयर पर जॉब मत करना। क्यों? सुनो फिर। हेलो सर, मैं फेडरल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कहा रिचार्ज करा लो तो जिंदी सिम निकाल कर चप जाऊंगा। अरे तो 1.5 महीना हो गया, तुम अपनी सिम पे रिचार्ज करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं, एक एक दिन गिनने आप भाड़ू, तेरी बहू की सिम है ये। देखिए सर, आप अब शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें, ये कॉल ना क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, तो जब पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो इसकी सीडी छपवाई दिए, सीडी। अरे जब आप अपनी सिम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उस सिम का क्या फायदा? क्यों फोन में डाल रखी है तुमने? नेटवर्क के डंडे देख के मजा आ रहा है। ना तू जब पैदा हुआ था नर्स के हाथ से छूट गया था। अरे नेटवर्क के डंडे देख के किसको मजा आता है? अजय, हमको किसी से बात नहीं करनी है तो हम रिचार्ज क्यों कराएंगे? क्यों नहीं करनी बात? न तू मेरी फुप्पो है, तुझे बताऊंगा। और हमें जब अपने भैया से बात करनी होती तो वो उधर से फोन लगा लेती है। अरे उधर से भी फोन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी सिम पे इनकमिंग बंद हो गई है। उसका लगेगा नहीं, और तू दिन में 36 बार फोन कर रहा है, तू जादूगर है। अरे दत्ता, हम कंपनी की तरफ से बात करते हैं, हमारा कंपनी का नंबर है इसलिए लग जाता है। अजय, तो हमारा भैया कोई छोले बेच रहा है, वो भी कंपनी में ही काम करता है। अच्छा, कौन से नेटवर्क की कंपनी में सर? नाइट बरक का तो पता नहीं, लेकिन कंपनी का नाम रॉकेट है, साबुन बनाती है। मजा आया। कोई भी जॉब कर लेना या फिर अपना व्यापार कर लेना, पर ये जॉब मत करना। वो तो इसने कुछ नहीं कहा मेरा भाई, कस्टमर ने, वरना आपका अच्छी खासी गालियों से स्वागत भी किया जा सकता है, ठीक है। ये जॉब मत करना, बाकी कोई सी कर लो, बाकी मर्जी है आपकी। ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? देखो भैया, महुआ के पेड़ के नीचे आ गए पर कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, आ गए, एक काम करो, वहीं पार्सल रखो और जाओ यहाँ से।
ऐसे कैसे रख दे भैया को उठा के लेके गया तो? अरे तुमको जितना बोर है उतना करो। अच्छा ठीक है, ओटीपी बताइए। अच्छा ओटीपी 1314 एक और बार 14। अरे ओटीपी है भाई 131414। अच्छा मतलब आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? रख दे रहे। ठीक है वही रख दो। मेरा भाई क्या बोलना चाहोगे यार इसके बारे में? मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी, कोई भी प्रोडक्ट आप मंगाते हो ऑनलाइन डिलीवरी, जो भी मर्जी वो बोल सकते हो। इसने ऑनलाइन सिर्फ पानी मंगाया है, और किसके लिए मंगाया है अनुमान लगाओ आप। मतलब जिसने भी आज ये ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम बनाया होगा वो भी आज बेचारा अफसोस कर रहा होगी, भाई हमने किन चूतियों के लिए ऐसा काम किया जो इस काम के लिए मंगा रहे हैं। भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि घर घर शौचालय दे रही है, मगर ना उसके बावजूद भी अब यार पेट किसी का खराब हो जाएगा तो क्या पता जहाँ पे शौचालय है या नहीं है। अब हो सकता है कि ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे शौचालय अभी तक ना पहुंचे हो, तो बेचारा क्या करे, मोबाइल है उनने फोन लगा दिया, ठीक है बोतल पहुंचा जाए एक पानी वाली, सही है। वैसे वो भी बेचारा सही है, गलत थोड़ी है ना, उसकी भी मजबूरी होगी ऐसा काम करने की। आपने कभी ऐसा किया है या नहीं बता सकते हो, या फिर इसके अलावा आपने कुछ किया है तो वो भी बता सकते हो। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? भैया समोसे कैसे दिया? मेरे समोसे एकदम फ्री है, वो चटनी के 30 रुपए। चटनी रहने दो, खाली समोसे दे दो। माय के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला बहनों लगा तेरा बेटी के बुढ़ में। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। अगर इन जैसे लोग देश में होंगे तो क्या होगा हमारे देश का आने वाले समय में? सुनो भैया 8 तो भाई है सगे, और 44 लोने और 36 लड़की है, और हमारे तैर है और मोसेर है सगे, तैर भी है 7 भैया वो है, कम से कम 32 लोने उनका है। हाँ, और भैया पोती पोती भी हो गए लगभग 1 2 3 4 5 पोते हो गए। टोटल पोती पोते कितने होंगे सबके? सारे आदमी, हाँ सबके, हमारा पूरा परिवार। हाँ 150 आदमी है। 150 आदमी, मतलब कि एक तुम्हारे पिताजी के 150 बच्चे हैं सारे? हाँ सर 150 बच्चे हैं। ये हालत जलवा है हमारा। गलती इनकी नहीं है, सरकार की गलती है, क्योंकि उसने बेरोजगारी बढ़ाई है इसलिए खाली थे, इन्होंने जनसंख्या बढ़ा दी है ना। सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई, ये खाली थे, इन्होंने जनसंख्या बढ़ा दी। क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? हमारे गांव में संस्कारी औरत, भैया हमारे गांव में एक बहुत ही संस्कारी औरत है, तो हम बाकियों से, मतलब पूरे गांव में इसे चर्चा है भाई उनका, तो हम बाकियों से पूछे कि भैया ऐसा क्या है उनमें कि मतलब जो संस्कारी हैं। सब लोग बोले कि जब तक उनके पति रात में आते नहीं है वो खाना नहीं खाती, वो चाहे अगर 12 बजे रात में आए तो वो भी 12 बजे तक भूखे रहेगी, खाना तब खाए। हमें लगा भाई पूछना चाहिए, मिलना चाहिए उनसे भाई, हमें पैर वैर छुए जाके। हमें चाची ऐसा क्या है, मतलब इतना भी क्या मतलब पतिव्रता है कि जब तक वो खाना नहीं खाते आप भी नहीं खाती हैं, जब तक वो आते नहीं है घर आप खाती नहीं है। तो हमसे बोले, हम जो सुने ना उसके बाद हम तो अंदर से मन रो गया भाई। वो बोली कि जब चाचा आएंगे बनाएंगे तब ना हम खाएंगे। एकदम हमको लगा इसे लगी ये कोई संस्कार है जी। आपके गांव या शहर में कोई ऐसी संस्कारी औरत रहती है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे देना, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना कि हमारे गांव में संस्कारी औरत रहती है या शहर में रहती है या नहीं रहती है, बताना जरूर, ठीक है। मतलब कितने संस्कार दिए इसके घर वालों ने जो ये इतनी संस्कारी महिला बनी। सॉरी बेबी। सॉरी लगी तो नहीं लगी होगी, मेरी गलती है, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, आइंदा ऐसे नहीं होगा। मैं आइंदा तुम्हें बहुत एहतियात से चलाऊंगा और बड़े प्यार से। आज मुझे बस माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं मैं करूंगा। मेरी जान हो तुम, तो मेरी बेबी हो। कैसा लगा मेरा मजाक? लड़की बेचारी अपने बारे में सोच रही थी कि शायद ये मेरा इतना ख्याल करता है, बट वो गाड़ी की करता है। सही है भाई, गाड़ी की कदर करोगे तो आपको आपके मंजिल तक आराम से पहुंचाएगी बिना किसी दुर्घटना के, ठीक है ना। सही बंदा है कि अपनी गाड़ी से प्यार करता है, ना कि लड़की से। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार लोगों